हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉप एमसीक्यूज के बारे में। ये सभी क्वेश्चंस लास्ट टाइम किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इन क्वेश्चंस को आने की संभावना है। तो ये है फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन का पार्ट 2। पहला पार्ट आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है कैपिलरिटी एक्शन इज ड्यू टू। तो कैपिलरिटी एक्शन जो होता है मेनली ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये देखिए, आप फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला होता है H इजिकल टू 4 सिग्मा कोस एल्फा अपॉन रो जी डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैपिलरी ट्यूब में राइज या फॉल जो होता है वो H होता है। सिग्मा ये सरफेस टेंशन है। ठीक है, रो जो है ये डेंसिटी है। ठीक है, और ये जो है जी ये ग्रेविटी है और डी जो है ये डाया है कैपिलरी ट्यूब का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो कैपिलरिटी एक्शन डिपेंड करता है मेनली वो सरफेस टेंशन पर डिपेंड करता है, वो भी सिग्मा पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू। तो कंप्रेसिबिलिटी मेनली कंप्रेसिबिलिटी को जो आप यहाँ पे बीटा से डिनोट करते हैं और बीटा इज इक्वल टू होता है 1/k। ठीक है, और k इज इक्वल टू होता है k इज इक्वल टू -k dp चेंज इन द प्रेशर dp अपॉन dv अपॉन v। ठीक है, ये होता है k इजिकल टू। तो k को जब यहाँ पर रखेंगे तो आपका बीटा इजिकल टू जो हो जाएगा, फिर बीटा इजिकल टू dv अपोजिट हो जाएगा इंटू v अपॉन dp। ये अपोजिट हो जाएगा उसका। ठीक है, k का अपोजिट होता है ना बीटा, तो इसलिए ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे पहुंच जाएगा। तो ये होगा इसका, तो इसका ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच इनेबल इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी है, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी जेई 2007 में आया हुआ है। द राइज और फॉल ऑफ हेड एच इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर डी एंड लिक्विड सरफेस टेंशन सिग्मा एंड स्पेसिफिक वेट W इज इक्वल टू। तो यहाँ पर राइज और फॉल पूछा गया है, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कोस एल्फा अपॉन रोजी डी। ठीक है, तो ये है ऑप्शन। तो यहाँ पे कौन सा होगा, 4 सिग्मा रोजी डी, और रोजी को W भी बोलते हैं, छोटा W, तो 4 सिग्मा अपॉन WD। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 सरफेस टेंशन इज अ फेनोमेनन ड्यू टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो पहला होगा कोहेजन ओनली। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन इसमें अगर होता कोहेजन एंड एडेशन, ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे दिया है कोहेजन ओनली, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट करते हैं स्टैटिक फ्लूइड में। जो रुका हुआ फ्लूइड है, इस जो विराम अवस्था में एकदम स्टैटिक कंडीशन में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2015, एनएमआरसी और एसएससी जेई में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये नहीं बताया अभी, म्यू डी यू अपॉन डी यू या डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है, तो ये जो टो है ये शियर स्ट्रेस है, और ये जो है डायनेमिक विस्कोसिटी है। वी जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड है, और डी वाई फ्लूइड की दो लेयर के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि शियर स्ट्रेस जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो ये डी वी अपॉन डी वाई के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट फ्लो ऑफ लिक्विड इज। तो जो फ्लूइड के फ्लो को रेजिस्ट करती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी जो है रेजिस्ट करती है फ्लो को, फ्लूइड को फ्लो होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट को मैच करना है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये जो कैपिलरिटी है, कैपिलरिटी की ये कैपिलरिटी होती है मेनली सरफेस टेंशन की वजह से। उसके बाद वेपर प्रेशर जो है इसकी वजह से कैविटेशन होता है। विस्कोसिटी
विस्कोसिटी मैच होगी आपकी शियर फोर्स से, क्योंकि मैंने फॉर्मूला भी बताया अभी, शियर फोर्स टो इजकल टू म्यू जो विस्कोसिटी है इंटू डी अपॉन डी वाई, उस वाले फॉर्मूले से होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी मैच करती है डेंसिटी ऑफ वाटर से। कैपिलरिटी सरफेस टेंशन से इसलिए मैच करती है क्योंकि अभी जो फॉर्मूला बताया था वो था कैपिलरिटी में एच इजकल टू 4 सिग्मा कोस एल्फा अपॉन डब्ल्यू डी। तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है और ये कैपिलरिटी एक्शन यहाँ पे होता है राइज या फॉल, तो कैपिलरिटी डिपेंड करी सरफेस टेंशन पे, ठीक है। उसी प्रकार वेपर प्रेशर यहाँ डिपेंड करेगा, ये कैविटेशन से रिलेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिलरिटी एक्शन इज ड्यू टू। तो कैपिलरिटी एक्शन मेनली या तो कोहेजन या एडहेशन की वजह से होगा या फिर सरफेस टेंशन की वजह से। हम देखते हैं ऑप्शन एक बार। तो कैपिलरिटी एक्शन के क्या है ऑप्शन, सरफेस टेंशन है या फिर कोहेजन ऑफ द लिक्विड है या फिर है एडेशन ऑफ द लिक्विड मोलिक्यूल एंड द मोलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारे होंगे, मैंने बताया कैपिलरिटी एक्शन कोहेजन या कोहेजन और एडेशन की वजह से होता है, या फिर अगर ऑप्शन में दिया है कि सरफेस टेंशन तो वो करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट है, उसने दिया है सरफेस टेंशन कोहेजन और एडेशन, तो सारे ही यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जूल पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसकी एक और डायमेंशन होती है, उसे बोलते हैं न्यूटन पर मीटर, और इसका जो फॉर्मूला है वो है सरफेस टेंशन सिग्मा इजगल टू एफ अपॉन एल, ठीक है। एफ जो यहाँ पे फोर्स है और एल जो है लेंथ है, लंबाई। तो फोर्स अपॉन लेंथ जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और यहाँ पे फोर्स जो वर्क करता है वो पर यूनिट लेंथ पर यहाँ पे वर्क करता है सरफेस टेंशन में। तो इसका यहाँ पे इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लेकिन अब अगर पूछता है न्यूटन मीटर यहाँ पे होता जूल पर मीटर के स्क्वायर की जगह, तो वहाँ पे न्यूटन मीटर ही हमारा सही ऑप्शन होता है, क्योंकि न्यूटन मीटर भी इसकी एक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, काइनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0.7 पोइज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.8, देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इन स्टोक। तो स्टोक में आपको काइनेमिक विस्कोसिटी बतानी है, ठीक है। तो मैंने बताया काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी से यहाँ पर डेंसिटी निकाल लो और ऊपर जो डायनेमिक विस्कोसिटी दी गई है पोइज में, ठीक है। तो एक पोइज इज इक्वल टू होता है एक बटा, मैं बता दूं, एक पोइज इक्वल 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये होता है एक पोइज इक्वल टू, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में ये निकल जाएगा। ये देखो इसने सोल्व भी किया है, आप देख सकते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी इज 0.7 और उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो 0.8, ठीक है। काइनेमिक विस्कोसिटी निकालनी है तो आप इसे डायरेक्ट करें, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही रखें यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 0.87 स्टोक, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। तो यहाँ पे इसका जो है डी ऑप्शन, वो जो बी ऑप्शन है ना 0.87, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू मरकरी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा, वाटर की विस्कोसिटी कम होती है, क्योंकि जो विस्कोसिटी है मेनली रेजिस्ट करती है फ्लूइड के फ्लो को। तो यहाँ पे जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसकी फ्लूइड फ्लो उतना ही, मतलब प्रॉब्लम आएगी फ्लूइड फ्लो में, उतना ही कठिन होगा। तो यहाँ पे मरकरी को फ्लूइड फ्लो इतना आसानी से नहीं होता है, वाटर का आसानी से फ्लो होता है, इसलिए वाटर की विस्कोसिटी कम होती है और मरकरी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, वाटर की विस्कोसिटी कम होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी की जो यूनिट है वो होती है पोइज, और एक पोइज इक्वल टू होता है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं डीएमआरसी, एसएससी, यूपीआरएल, उत्तराखंड जेईई और एमपी सब इंजीनियर में सब ने इस क्वेश्चन को पूछा है बार बार। तो आप देखें द ड्रॉप ऑफ एनी लिक्विड ऑलवेज हैव स्पेरिकल शेप ड्यू टू बिकॉज ऑफ। तो किसकी वजह से ये स्पेरिकल शेप रखता है, लिक्विड की जो ड्रॉपलेट होती है वो रखती है सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड by which molecule of different kind of fluid are attached to each other।
ठीक है। जब डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं तो वहाँ पे होता है अडेशन, ठीक है। और जब सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो वो होता है कोहेजन, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्ट बोल रहा है वो, तो यहाँ पे अडेशन होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नो रेजिस्टेंस इज एनकाउंटर्ड बाय डिस्प्लेसमेंट सच अ सब्सटेंस इज नोन एज, ठीक है। तो ऐसा मतलब जिसमें नो रेजिस्टेंस हो डिस्प्लेसमेंट में, ऐसा आपको बताना है सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, वो फ्लूइड है, गैस है, वाटर या आइडल फ्लूइड। तो ठीक है, इन तीनों में से ऐसा कोई फ्लूइड हो ही नहीं सकता जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, तो ये एक आइडल फ्लूइड ही होगा। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये है आजकल का लेटेस्ट क्वेश्चन इन रेडवुड विस्कोमीटर। तो रेडवुड विस्कोमीटर क्यों यूज किया जाता है, तो यह एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ विस्कोमीटर इज डिटरमाइंड, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये आजकल काफी एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप अच्छे से रेडी कर लें कि रेडवुड विस्कोमीटर जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी को डिटरमाइन करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम स्पेयर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ। तो ठीक है, तो फॉलिंग ड्रॉप वाटर की जो स्पेयर होती है वो ड्यूटी होती है सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन अभी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया था और यहाँ पे एसएससी जेईई नेवी से 2017 में पूछ लिया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2017 में आया एसएससी जेईई में। ए फ्लूइड हुज शियर स्ट्रेस इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शियर इज कॉल्ड। तो ये होता है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड बिहेवियर द शियर स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू द, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, प्रोडक्ट ऑफ द फ्लूइड विस्कोसिटी एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ शियर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिख ले, ये भी एसएससी जेईई ने 2017 में पूछा है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से देख ले, न्यूटोनियन फ्लूइड बिहेवियर द शियर स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू द, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो वाटर की जो सरफेस टेंशन है ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन ये करेक्ट होगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगी विद डिक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर। तो ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन होगी यहाँ पे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये थे आज हमारे टॉप फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉप एमसीक्यूज, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर हम डेली इसी तरह के क्वेश्चन की अपडेट लेकर आते रहते हैं।